गाइस, अगर हमें फैट लॉस करना है तो हम सभी जानते हैं कि हमें कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कार्डियो, और कहीं ना कहीं अपने डाइट में थोड़ी कैलोरी की डेफिसिट बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो फॉर फैट लॉस। कौन सा कार्डियो करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, मतलब क्या करें जिससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी समझा देता हूँ, और मैं अपना पर्सनल फेवरेट बता दूंगा जिसको करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली भी 10 से 12 किलो अपना वेट कम किया, और साथ में एक बढ़िया फ्रेमवर्क के साथ, मींस अच्छा पर्सनालिटी के साथ मैंने अपना वेट को कम भी किया, मसल्स भी डेवलप किया। सिर्फ ये नहीं कि वेट कम कर लिया, पतला दुबला हो गया, नहीं। मेरा मेन टारगेट था एक बढ़िया दिखना। आई थिंक आपका भी यही टारगेट होगा कि आप वेट कम भी करो, लेकिन साथ में एक बढ़िया पर्सनालिटी मेंटेन करो, एक बढ़िया बॉडी भी आपके पास हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 1 घंटा कार्डियो अगर हम करें, ये सारी फॉर्म जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग एंड जिम वगैरह हम जो करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो 1 घंटा अगर हम करते हैं तो हम कितना कैलोरी बर्न करते हैं। देखो, अगर वॉकिंग की बात करें तो मोटा मोटा देखा जाए, अगर 76 किलो के आसपास का कोई बंदा है, एक एवरेज बता रहा हूँ, तो वॉकिंग में कम से कम 300 कैलोरी बर्न करेगा अगर 1 घंटा एक नॉर्मल स्पीड के साथ चलेगा, जिसमें उसकी सांस ज़्यादा ना फूले, नॉर्मल अपना ब्रीदिंग के साथ रहेगा, उसकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहेगी, तो 300 कैलोरी वो कम से कम वॉकिंग में बर्न करेगा। ठीक है, अब रनिंग की बात करें तो 1 घंटे में कम से कम 600 कैलोरीज या उससे प्लस, बंदे की स्पीड के ऊपर मैटर करेगा, उससे प्लस वो कैलोरी बर्न करेगा, 600 के आसपास 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। साइकिलिंग में भी सेम है, 600 कैलोरीज वो बर्न करेगा 1 घंटे में। स्विमिंग की बात करें 600-700 कैलोरी इसमें भी बर्न होगा 1 घंटे में। और अगर जंपिंग की बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट 700 के आसपास कैलोरी बर्न होगा। ठीक है, अब अगर जिम की बात करें तो मोटा मोटा देखा जाता है तो 300 से 400 कैलोरी बर्न करता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का वो बंदा वेट उठा रहा है, उसकी रेपिटेशंस कितनी है, रेस्ट कितना ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें। बट ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कोई भी बंदा अगर 1 घंटा कार्डियो करता है तो कितना कैलोरी बर्न करता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है दोस्त। देखो, वॉकिंग को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसे कार्डियो में नहीं गिनना चाहिए, मैं इसे गिनता नहीं हूँ। कारण क्या है कि इसमें देखो, जो हमारी ब्रीदिंग होती है ना, वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हार्ट पे उतना लोड नहीं आता, इसलिए हम इसे कार्डियो में नहीं गिनते हैं। देखो, अब यहाँ पे बात आती है, अगर हम रनिंग करते हैं तो 600 कैलोरी तो बर्न कर लिया, साइकिलिंग किया तो 600 कैलोरी बर्न कर लिया, तो कहीं ना कहीं कम टाइम में हम ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू आर बिजी प्रोफेशनल, अगर आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप रनिंग और साइकिलिंग के ऊपर फोकस करो, आपका समय कम लगेगा। अगर आप आधा घंटा भी करते हो तो आप 300 कैलोरी बर्न कर ले रहे हो, और यहाँ पे वॉकिंग में 1 घंटा में 300 कैलोरी बर्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बेनिफिट करेगा। अगर आप बिजी पर्सन हो, आपके पास समय बहुत कम होता है, तो मैं तो उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप रनिंग और साइकिलिंग करो, आपको वेट लॉस और फैट लॉस में बढ़िया ऑप्शन देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आपके पास स्विमिंग का ऑप्शन है, लाइक अगर आप गांव में रहते हो, अगर नदी है, तो भाई इससे तो बढ़िया कोई फॉर्म ऑफ कार्डियो होता ही नहीं। आपके लोअर बैक में भी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो जाता है, आपका मतलब होल जो बॉडी है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें आपका यूज होता है, जिससे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपकी फ्यूचर के लिए। स्विमिंग हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। जंपिंग जंपिंग कहने का मतलब जो हम स्किपिंग रोप यूज करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटा स्किपिंग रोप आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा, अगर आज के डेट में करता होगा, अगर उसका कोई प्रोफेशन है, कुछ वैसा स्पोर्ट्स है जिसमें रिक्वायरमेंट है, तो अलग बात है, आप इसको भी कर सकते हो, इस हिसाब से आप देख लेना। अब जिम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 300 से 400 कैलोरी बर्न हो रहा है जिम में। तो भाई मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, ये तो आपको मैंने कैलोरी का बता दिया, 1 घंटा में इतना होता है, लेकिन जिम फैट लॉस के लिए आप सोच के मत जाओ, जिम मसल बिल्ड करने के लिए सोच कर जाओ, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए सोच के जाओ, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए जाओ, बॉडी में एक बढ़िया ढांचा बनाने के लिए जाओ, सो दैट आप एक अच्छे दिखो, मसल्स रहेगा बॉडी में तो अच्छा तो दिखोगे। जरूरी नहीं है कि देखो जो लड़की है उनकी बॉडी में मसल डेवलप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप वैसा ही दिखोगे, थोड़ा बहुत मसल डेवलप होता है, क्योंकि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, तो आप उतना मसल लड़कों के कंपैरिजन में बिल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्लीज़ आप लोग ये डरे नहीं कि जिम से आपका बॉडी में कहीं ना कहीं मसल ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, नहीं, आप लड़कों की तरह नहीं दिखोगे कभी भी चाहो, बिना स्टेरॉइड वगैरह लिए आप पॉसिबल है ही नहीं। तो प्लीज़ जिम जाए, ये तो भाई कंपलसरी कर लो, आपको जिम जाना ही। अगर नहीं जा सकते हो तो घर में होम वर्कआउट करो, पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, सपाटे, जो भी हो पाए, लेकिन करो, वर्कआउट्स करो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इनडायरेक्ट वे में हेल्प करेगा। डायरेक्टली तो कैलोरी बर्निंग में उतना चलो खास नहीं है, 300 से 400 ही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यार मसल वगैरह बिल्ड करने में। तो प्लीज़ जिम जाओ, ओल्ड एज में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया जिम की बात। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आप बिजी हो, बिजी प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो आपके लिए रनिंग
और साइकिलिंग बेस्ट होगा क्योंकि ये कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। और स्विमिंग अगर ऑप्शन है तो वो कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। अब वॉकिंग की बात करें थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसको मैंने बोला था कि कार्डियो में हम काउंट नहीं करते, कारण क्योंकि इसमें हमारी सांस उतनी फूलती नहीं है, ठीक है। और ये इसलिए बेस्ट है ना क्योंकि दोस्त हम फैट लॉस में क्या करते हैं, कैलोरी को कम करते हैं, कैलोरी को कम करते हैं। और कैलोरी कम करने से क्या होती है, हमारे अंदर हंगर बढ़ता है, भूख बढ़ती है और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। अगर हम रनिंग और साइकिलिंग करते हैं, देखो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए बेस्ट है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आपके लिए वॉकिंग बेस्ट होगा। कारण मैं बता रहा हूँ कि इसमें ना आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। कहने का मतलब अगर मैं 1 घंटा वॉकिंग कर लेता हूँ तो मेरे को कुछ खास फ़र्क नहीं पता लगेगा, ऐसा मतलब भूख होने की कुछ उतना डिज़ायर नहीं होगा। बट अगर मैं रनिंग 1 घंटा करता हूँ ना तो उसके बाद लगेगा भाई अब तो कुछ खिला दो, होता है ना, करके देखना आपको पता लग जाएगा प्रैक्टिकल। तो वॉकिंग इसलिए बेटर है। और वॉकिंग ना आपकी रिकवरी में हैम्पर कुछ नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर आप जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, तो वॉकिंग उतना स्ट्रेस नहीं देगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर रनिंग और साइकिलिंग करते हैं तो हमारे लेग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, जिससे रिकवरी में टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें। बट वॉकिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एंड वॉकिंग आप पूरे दिन में ना 3-4 घंटे भी अगर आप कर लो तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पता लगेगा। बट अगर 3-4 घंटा अगर साइकिलिंग करने की बात करें तो पहले तो इतने स्टेमिना होती नहीं सब में, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, काफ़ी समय लगेगा, 3-4 साल भी लग सकता है लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन कितना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसलिए वॉकिंग आई प्रेफर। तो इन चीज़ों के ऊपर आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई वॉकिंग। वॉकिंग जरूर करें, डेली एक्टिविटी बढ़ाएं। मिनिमम तो भाई आपको कम से कम 10,000 स्टेप्स डेली चलना चाहिए, या मोटा मोटा मान लो 1 घंटा आपको डेली चलना चाहिए। 1 घंटे में देखा जाए तो 7,000 या 8,000 स्टेप्स हम चल लेते हैं। तो वॉकिंग बेस्ट है जिनके पास समय है उनके लिए, और जिनको अपना बॉडी को रिकवरी को हैम्पर नहीं करना है और फैट लॉस करना भी है तो वॉकिंग बेस्ट है। बट अगर आपके पास समय कम है, आप बिजी रहते हो, तो रनिंग और साइकिलिंग कर लो भाई। ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं, 30 मिनट्स कर लो। 30 मिनट में कहीं ना कहीं 300 कैलोरी आप बर्न कर लोगे, जो आप वॉकिंग में 1 घंटे में करोगे। तो बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ये बेस्ट है। स्विमिंग है तो भाई से बढ़िया हो ही नहीं सकता, लेकिन डेली स्विमिंग करना हर कोई तो जा नहीं सकता, टाइम नहीं होता, तो स्विमिंग वो देख लो। जंपिंग का मैंने बता दिया। और जिम तो भाई जाना ही जाना है, बढ़िया बॉडी बनाने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो में अपनी फिजिक का अपडेट भी डाल दूंगा। 1.5 साल हो गया मेरे को जिम करते, आप देख लो। मैंने अभी रनिंग वगैरह कभी कुछ खास किया नहीं है, वॉकिंग ही करता हूँ और जिम करता हूँ। आप देख लो मेरी बॉडी किस तरीके से थी, अभी किस तरीके से हो गई है। अभी फिर से कैलोरीज अभी कट किया सो दैट थोड़ा और श्रेडेड हो जाऊँ, क्योंकि जब तक श्रेडेड नहीं होगा ना तो लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं आपको सोशल मीडिया पे। और हम सोशल मीडिया पे आए हैं यार, एज ए फिटनेस कोच है, इन्फ्लुएंसर है, तो हमारी भी तो अर्निंग सोशल मीडिया से। तो ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये तो हो गई आपका कार्डियो। और कोई सवाल होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो कार्डियो के बारे में सोचते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने जिम के भी बारे में बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्डियो के साथ साथ जिम हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मनीष एनएक्सटी से है। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें और लाइव वगैरह आता रहता हूँ, तो आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से लाइव में आप पूछ सकते हो, तो वो हेल्प हो जाएगा। और ठीक है, फिर बाकी कोई और सवाल होगा तो आप बता सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको कोई सप्लीमेंट वगैरह चाहिए, लाइक आपको फैट लॉस में हेल्प करने के लिए, बल्किंग में, या जो भी चीज़ें, कभी भी सप्लीमेंट लेना है ना दोस्त, तो नेचुरल टीम के ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो ना, द बेस्ट कंपनी है। मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न है ना भाई, आप लोग ना बहुत ज़्यादा फेक सप्लीमेंट यूज करके अपने ऊपर, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स को ना, जो किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो रही, किसी को कुछ हो रही, तो भाई प्लीज़ ऑथेंटिक जगह से लो। और लेना है तो नेचुरल टीम के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना, इधर उधर से मत लेना, कोई थर्ड पार्टी अमेजन फ्लिपकार्ट से नहीं, बहुत फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो नेचुरल टीम के ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी सप्लीमेंट लेना आप ले सकते हो, और कोड यूज कर लेना मनीष एनएक्सटी, जो कि है डिस्काउंट कोड, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड थोड़ी बहुत मेरे को सपोर्ट भी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।